दूसरी सदी तक बुद्ध के 200 साल तक के कोई गोंड प्रधान के अवशेष नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोया के अवशेष मिल रहे हैं, कोयतुर के अवशेष मिल रहे हैं, तुम्हारे वंश के अवशेष मिल रहे हैं, असुर के अवशेष मिल रहे हैं, दस्यु के अवशेष मिल रहे हैं, राक्षस के अवशेष मिल रहे हैं, तुम्हारे ब्लड के अवशेष मिल रहे हैं। अभी साइंस निकल गया है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो डीएनए बता देता है कि आपका खून और इसका खून एक है। यहां के जो प्रधान और गोंडों की संस्कृति है, अमेरिका के भी आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, मुंडाओं की भी संस्कृति एक जैसी है, भीलों की भी संस्कृति एक जैसी है, सिर्फ भाषाओं का फर्क है। तेरसा पेन को तो वो भी मानते, भीमाल पेन को तो वो भी मानते, बड़ा पेन को तो वो भी मानते हैं। अब यहां पर इतने हमारे गोंड भाई और प्रधान भाई बैठे हैं, इनके अलावा तीसरा आदिवासी कोई नहीं है इनके बीच में। कैसे लड़ोगे तुम? जो बाहर से आए इस देश में, उन्होंने पूरे देश को पागल बना दिया है हिंदुत्व के नाम पर। अब ये लोग इस देश को हिंदू भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप देश के मालिक हो, इस देश का 7/12 आपके नाम से, इस जमीन का 7/12 आपके नाम से, आप मालिक हो इसके। लेकिन हिंदू भारत की बात करना यानी आदिवासी मुक्त भारत की बात करना, यानी बिगैर आदिवासियों के भारत। जब तुम्हारा बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा इसके बारे में बताइए। केंद्र सरकार ने पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, राज्य सरकार में भी आरक्षण तुम्हारा ऐसे लोग ले रहे जो आदिवासी ही नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चों को नौकरियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी प्रश्न है। तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल जाएंगी, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। जिंदा कैसे रहोगे तुम? कौन सा काम करोगे? कैसे रहेंगी ये पीढ़ी जिंदा? ये तो सोचता ही नहीं है, और जो सोचता नहीं है वो समझता नहीं है, उससे बड़ी चीज सुनता ही नहीं है। आधे लोग भाग गए, उनको लगा नेता आ गया, 2 अगरबत्ती लगा दिए, हार पिना दिए, बाजा बजा दिए, कार्यक्रम संपन्न। वो हीरा सूखा क्या है इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसी कौम का हूं, मैं भी इसी पीढ़ी का आदमी हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को तो कौन सी किताब में हीरा सूखा को पढ़ूं मैं, बताओ। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में देता है कुरान शरीफ। मुसलमानों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब मानते हैं उस कुरान शरीफ को। वो बोलता है बेटा ये तेरा ग्रंथ है, इसको जी, इसको समझ, ये तेरे जीने मरने का सिद्धांत है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, वो बताता है बेटा ये तेरे जीने मरने का सिद्धांत है, इसको लेके चल। उनके स्कूल चलते, कॉलेज चलते, उनके बड़े बड़े कारखाने चलते, 16 साल की लड़कियां भी नन बन जाती है, जीवन भर समाज के लिए काम करते हैं। हिंदू ब्राह्मण भाई सुबह उठता है, वो आरएसएस की शाखा में अपने बच्चे को भेजता है, वो उसको रामायण पढ़ाता है, महाभारत पढ़ाता है, उसको वेद पढ़ाता है, उसको बताता है ये तेरा है। एक जज भी रहेगा ब्राह्मण कम्युनिटी का, तो चड्डी पहन के शाखा में जाता है वो आरएसएस की। उनकी भी बड़े बड़े मंदिरें चलते हैं, पूरा उनका मठ चलता है उनका। अब तो आरएसएस ये देश ही संभाल रहे वो लोग। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे ने अगर तुमसे पूछा कि मेरा कौन है, मेरे कितने लोग हैं, मैं कौन से वंश का हूं, मेरे को कौन से रास्ते से चलना है, मेरे पास कौन सा इतिहास है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है, तुमसे अगर तुम्हारे बच्चे ने पूछा तो कौन सी किताब देंगे उसके हाथ में? बताओ क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे बच्चों को देने के लिए? तुम्हारे पास कौन सी व्यवस्था है? बस ये बताएंगे ये पाड़े रामदुर, ये तो कोयतो रामदुर, ये तो वो गोंड है, ये तो प्रधान है। ये इतिहास नहीं है। एक समय था जब पूरे देश के आदिवासी एक जगह थे, जिसको सिंधु संस्कृति बोलते हैं आप लोग, जिसको कोई संस्कृति बोलते हैं, जिसको असुर संस्कृति बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानव शास्त्र विज्ञान ने बता दिया है
कि किसी समय पूरे आदिवासी एक जगह थे। तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा दुख एक, तुम्हारा शोषण एक जैसा है, तुम्हारी सामाजिक अवस्था एक जैसी है, व्यवस्था एक जैसी है, तो विचारधारा भी एक होना चाहिए। अगर विचारधारा एक है तो तुम्हारा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे समाज का ऐसा कुछ आया ही नहीं। कोई भी आ रहा है धर्म की बात कर दे रहा है। अरे धर्म तो 4000 साल पहले पैदा हुआ यार। चाहे हिंदू धर्म की बात कर लो या किसी बौद्ध धर्म की बात कर लो, ये सब 4000 साल पहले पैदा हुआ। आदिवासी संस्कृति तो 20,000 साल पहले से है। जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी है। अपनी संस्कृति की बात करो, अगर इस देश का मालिक बनना है आपको तो आदिवासी संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। अभी पूरा विश्व बचा रहे हैं। झाड़ पूरे जो ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो भी चल रहा है पूरे विश्व में, कि पूरी कहीं पे भी कोई भी मौसम बदल रहा है। धूप काले के समय बरसात आ रही है, बरसात के समय धूप काला आ रहा है। ये जो पर्यावरण बदल रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने आदिवासी संस्कृति का पालन नहीं किया। कोई रामदेव बाबा बताएगा क्या आदिवासी को? बोलो रामदेव बाबा को कि आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, वो कामदेव बाबा बन जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं है आदिवासियों को, कोई शंकराचार्य आके समझा नहीं सकता आदिवासियों, क्योंकि उसके खून में ईमानदारी है, उसके खून में मेहनत है। 6 फीट का रहने के बाद भी गड्ढे खोदता है, लेकिन मंदिर में जाके किसी को लूटता नहीं है, उसको आदिवासी बोलते हैं। भीख नहीं मांगता है वो। ये हमारी कौम की विशेषता है। ये बात अलग है कि अपने ही नेताओं ने समाज को डुबा डाला है, अपने लोगों ने डुबाया है। आज लावारिस जैसे पड़े हुए हैं हम लोग। हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बोलने की बातें हैं। जब गोंड प्रधानों को नंगा करके मारते तो कोई नेता सामने नहीं आता है। 13-13 साल की बच्चियों के हाथ में बंदूक है। वो गोंड प्रधान लड़की है जिनको नक्सलवादी बोल के मारा जाता है। तब कोई बात नहीं होती, तब कोई नेता तुम्हारा खुल के बात नहीं करता है। किसी ने जाके पूछा नहीं उसको कि बेटा जिस उम्र में तेरे हाथ में किताब और कॉपी होना चाहिए था, उस उम्र में तेरे पास में बंदूक कैसे आई? कोई नहीं पूछता है। ऐसा समाज, इसको समाज बोलेंगे तुम? तुम्हारा आदमी पार्टी से ईमानदार है लेकिन समाज से गद्दार है। उसको पार्टी की चिंता है, समाज की कोई चिंता नहीं। मैं पिछली बार मेरे को फूलाजी बाबा के यहां बुलाए थे। मैंने कई आदिवासियों से मिला। मैं यहां फूलाजी बाबा का समाधि है, यहां पर पटनापुर में गया था। मैं बुरा नहीं मानना कोई, आपको लगेगा ऐसा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। मैं बहुत चिढ़ता हूं गोंड प्रधानों से। मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, दूसरे देशों में भी काम कर रहा हूं। दुख होता है मेरे को कि हमारे ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे के साथ में नहीं। कैसी परिस्थिति है आज? रोटी, तुम्हारे बच्चों की पेट की रोटी छीनी जा रही है। तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी छीनी जाती है। तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारा ग्रेजुएट बच्चा गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। वो जिंदा कैसे रहेंगे यार? तुम्हारी जमीनों का सैटेलाइट सर्वे हो गया है। तुम्हारा मुख्यमंत्री चाहेगा तो भी तुम्हारी जमीन नहीं बचा सकता, क्योंकि दिल्ली से आदेश आएगा कि आदिवासी की जमीनों को खरीद लो। आदिवासियों को जमीनों को, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती जमीन किसकी है? आदिवासी। दूसरे की जमीन 1 करोड़ की, तो आदिवासी की जमीन 5 लाख की। अगर मेरे को जमीन होना तो मैं किसकी खरीदूंगा? 1 करोड़ वाली जमीन खरीदूंगा कि 5 लाख वाली? तो सरकार वही काम कर रही है। जो सरकार ने आदिवासियों का जमीन बचाना चाहिए, वो सरकार आदिवासियों की जमीन को बेच रही है। तुम्हारी जमीन पे कारखाने बना रहे हैं, तुम्हारी जमीनों पे इन लोग उत्खनन कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, कोयला निकलता है तुम्हारी जमीन पे। तुम्हारी जमीन पे जंगल है और तुम्हारे ही लोग विस्थापित हो रहे हैं।
गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बेचारे, अपने बाल बच्चों को उठाते किसी सड़क किनारे जाके खड़े हो रहे हैं। दूसरे की जमीन पे नजर नहीं है, आदिवासियों की जमीन पे नजर है। किसी समय तेलंगाना में, जिसको अभी तुम तेलंगाना राज्य बोलते हैं, यहां पर 40% जमीन आदिवासियों की थी, 40%। और कुमरा भीमू जब था, जब पूरा आंध्र प्रदेश था, तब आदिवासियों की 60% जमीन थी। आज क्या हुआ है? केवल राज्य में आदिवासियों की 16% जमीन बची है, सिर्फ 16%। मैं ये मान सकता हूं कि आदमी मर गया होगा, तुम्हारी जनसंख्या भी कम हो गई है। जिस क्षेत्र में 40% आदिवासी थे, आज वो 22% आ गए। आदमी मर सकता है, कोई क्रिश्चियन धर्म ले लिया होगा, किसी ने हिंदू धर्म ले लिया होगा, कोई मुसलमान बन गया होगा, लेकिन जमीन कहां जाएगी? जमीन कहां गायब हो गई? उसको पैर है क्या? आदिवासियों की जमीन कहां गई? तुम्हारे राजाओं ने रॉयल्टी मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से राजस्व मिलना चाहिए करके पूरी जंगल की जमीन आदिवासियों की ये बताया कि राजा की जमीन है, और पूरी जमीन गवर्नमेंट को सरेंडर की है। उसका परिणाम यह हुआ कि जितने आदिवासी थे वो भूमिहीन हो गए और राजा मालामाल हो गया। तो राजाओं ने भी धोखा दिए समाज को, नेताओं ने भी धोखा दिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस समाज की भागदौड़ कौन संभालेगा? ये समाज को जिंदा रखने के लिए कौन कर रहा है? हमारे लड़कों को तो गांडू बना रहे हैं। वो सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है, उसका दर्द होता है उसको, लेकिन उसकी बहन को नंगा नहलाते हैं, उसको मार देते हैं, उसका रेप करते हैं, और उसकी लाश ऐसी फेंकी जाती है, तब उसको कोई दर्द नहीं होता। जब आदिवासियों की बस्ती उठाते हैं तब कोई दर्द नहीं होता, लेकिन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है। उसके दिमाग को बना दिया गया ऐसा। तुम्हारा बच्चा कोई भगवा झंडा पकड़ रहा है, कोई नीला पकड़ रहा है, कोई पीला पकड़ रहा है, कोई काला पकड़ रहा है। अबे समाज का झंडा कौन सा है? झारखंड का आदिवासी हरा झंडा लेता है, त्रिपुरा मेघालय का आदिवासी थोड़ा लाल झंडा लेता है, सह्याद्री का आदिवासी वो फड़की लेता है। पूरे देश के आदिवासियों के अलग अलग झंडे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आदिवासियों का एक झंडा होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी एक जगह होनी चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों का एक मजबूत संगठन बनना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, लड़ सके। जो लड़ नहीं सकता वो बच नहीं सकता। तुम लड़ोगे कब? जब तुम संगठित रहोगे। तुम संगठित ही नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे मेरे भाई? सब तो ये बोलने के लिए पैदा हो गए कि ये गोंड है, ये प्रधान है। गोंड और प्रधान एक है और ये एक ही बनना चाहिए, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। सब नेतागिरी बगा रहे हैं अपनी। मैं ऐसे नेताओं को मानता नहीं हूं। इसको सामाजिक नेता नहीं बोलते। समाज बहुत बड़ी चीज है। 24 साल की उम्र थी बिरसा मुंडा की। 24 साल, सिर्फ 24 साल। मूछ की कौम भी नहीं आती है। वो 24 साल की उम्र में हंसते हंसते मैं जो मर रहा हूं बोले मेरी कौम के ऊपर, मेरे समाज के लिए मरना। समाज यानी क्या? मुंडा, भील, गोंड, प्रधान, ये समाज नहीं है। जिसका समान सांस्कृतिक मूल है, उस पर जो समूह बनता है उसको समाज बोलते हैं। मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूं। वो बिरसा मुंडा जिसका आप लोग अभी बात कर रहे हैं, उस बिरसा मुंडा के लोग भी मानते हैं हीरा सुक्का को और लिंगों को, क्योंकि लिंगों के सर में सींग लगे रहते हैं, उसको सिंगा बोंगा बोलते हैं, और हीरा सुक्का के पास में किंगरी है, उसको कौंगा बोलते हैं। लेकिन किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं मानते, दोनों को बोलते हुए एक ही हमारे संस्कृति के जनक। भारत के बाकी आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारे संस्कृति के जनक है, और यहां का मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का आदिवासी बोलता है ये धर्म के जनक है। धर्म की गाड़ी तो 4000 साल पुरानी है, संस्कृति की गाड़ी तो 20,000 साल पुरानी है। उसमें बैठो ना। पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, लेकिन आप धर्म लेके जाओगे तो आपके साथ वहां का किसी भी देश का आदिवासी जुड़ेगा नहीं।
लेकिन आप संस्कृति बोलेंगे तो कोई भी जनजाति का आदिवासी तुम्हारे पास आएगा। संस्कृति वो चीज है। ये 6 देव, ये 7 देव, बुढ़ाल पेन, पेरसा पेन, बीमाल पेन, बाघाई, बाघोबा, ये कोई धर्म नहीं है, ये संस्कृति है। ये जो 3 मुंडी देखते हैं शेर की आप लोग, इसको बीमाल पेन बोलते हैं। बीमाल मतलब गोंडी में बोलते हैं जिसको हम पकड़ नहीं सकते। आप पानी को पकड़ सकते? नहीं पकड़ नहीं। आप हवा को पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। नहीं। आप पूरी जमीन को पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। इसको बोलते बीमाल पेन, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। उस शक्ति को, उस प्राकृतिक शक्ति को बोलते बीमाल पेन। ये जो 3 सिक्के पे 3 शेर दिखते हैं ना आपको, ये इसी के प्रतीक है। जल, जमीन और जंगल। ये जल, जमीन, जंगल की थ्योरी बिरसा मुंडा ने रखा। बिरसा मुंडा उसी संस्कृति का है जिस संस्कृति के आप है। लेकिन यहाँ का प्रधान और गोंड पूछता है, ये प्रधान है क्या? बिरसा मुंडा प्रधान था, गोंड था? हमें पूरी कौम के लिए मरा वो। 1 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग मरे थे उसके आंदोलन में। दूसरे विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में लोग मरे। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल का बूढ़ा भी शहीद हुआ। तब जाके ब्रिटेन में ये कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ जमीन नहीं होती। तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते। इस देश में तुमको कोई आदिवासी नहीं बोलता। बाबूराव शर्माकी का भी वही आंदोलन, तिलका मांझी का भी वही आंदोलन, कुमरा भीमू का भी वही आंदोलन। कुछ लोग इतिहास गलत लिख देते कि कुमरा भीमू का आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ में था। जितनी जमीन कुमरा भीमू के इलाके की थी, अगर कुमरा भीमू मर गया तो पूरी जमीन मुसलमानों की होना चाहिए था। वो ब्राह्मणों की जमीन कैसे बनी? वहां से आदिवासी हट गया। तुम्हारे साथ तो हर मौके पे धोखा हुआ है। गोंड ये समझने को तैयार नहीं है। उसको लगता है जहां उसकी जनसंख्या ज्यादा है, पीला लहरा दो, गोंड वाला पार्टी बोल दो और समाज का उद्धार कर दो, लूट लो समाज को। तेरे बाप का समाज है क्या? सिर्फ छोटे से पैसे के लिए समाज को बेचने का काम। समाज बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास आज जो आरक्षण है वो समाज की वजह से। तुम्हारे पास जमीन है समाज की वजह से। तुम्हारी पहचान है समाज की वजह से। तुमको सुरक्षा है समाज की वजह से। अकेला एक शब्द हटा दो तुम्हारे बाजू से, समाज, तुम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हम समाज के बगैर कुछ भी नहीं है। समाज इतनी बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज है हमारे जीवन में। समाज बहुत बड़ी चीज है समाज। और उसी समाज के लिए ये लोग दीवाने जैसे फांसी के तख्ते पे चढ़े हैं। उनको तो हम जानते नहीं है, लेकिन मोदी का फोटो बराबर लगाएंगे, फलाने हीरो का फोटो लगाएंगे, आमिर खान, गरीब खान, फलाना खान, इनको जानते हैं हम। लेकिन हम अपने शहीदों को नहीं जानते, अपने सही में महापुरुषों को नहीं जानते। समाज ऐसे नहीं बनता दादा। समाज के लिए तो मरे हैं लोग, तभी जाके समाज जिंदा है। राजा ने फांसी नहीं लगाया, शहीदों ने फांसी लगाई। आज समय अलग है, अपने ऊपर संकट में फंसे हुए हम। जो देश का पहला आदिवासी आदमी था, वो देश का आखिरी आदमी बन गया है। आपके बाल बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट नहीं होती है, तुम्हारा बच्चा मर जाता है तो तुमको पर्याय मानव बना दिया है। सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलते हैं उसको। दूसरे आदमी को जिंदा रखने के लिए आदिवासियों को जिंदा रखा जा रहा है। किसी को जमीन होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले।
किसी को किडनी होना तो आदिवासी को ले ले, किसी का औरत होना तो आदिवासी की ले ले। ये चल रहा है। तुम्हारे आदमी को काम नहीं मिलता है, आदिवासियों को काम नहीं है, तो 800 रुपए में अपना खून बेच रहे बेचारे। विज्ञान क्या बोलता है? खाना खाएंगा तो खून बनेगा, लेकिन देश की सरकार बोलती है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये रास्ता है तुम्हारे सामने। अपना आदमी टूटा हुआ है, वो किसी के भी बहकाव में आ जाता है। अगर ये अपना समाज है तो अपना नियंत्रण है क्या? किसी मेश्राम का बच्चा है, किसी कोड़ापे का बच्चा है, किसी मड़ावी का बच्चा है, किसी पेंदाम का बच्चा है, किसी कोवे का बच्चा है, किसी कोड़ापे का बच्चा है, लेकिन उसके दिमाग में विचारधारा आदिवासी की नहीं है, कोई दूसरे पांडे जी की है, मिश्रा जी की है, शर्मा जी की है, कुलकर्णी की है। बच्चा तुम्हारा और दिमाग दूसरे का। वारे समाज। हम अपने समाज को अपने विचारों से भी खड़ा नहीं कर पाए। उसको समझाने के लिए आपके पास कोई क्लासेस नहीं, उसको समझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उसको बैठने की व्यवस्था नहीं, सोचने की व्यवस्था नहीं। ऐसा समाज नहीं होता है। आज बहुत जरूरत है अपनी। आज जरूरी है ये। हो सकता है। आमचे हे व्हिडिओ आवडल्यास नवीन नवीन बातम्यांच्या माहितीकरता आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा ट्रायबल सेवा न्यूज चॅनल।